हेलो एवरीवन। आज हम सेल्फ हीलिंग की बात करेंगे। बहुत से लोगों को लगता है कि हम हीलर से ही अपने आप को हील करा सकते हैं। आज जो मैं आपको छोटा सा प्रोसेस बताऊंगी हीलिंग का, उससे आप अपने मनी को हील कर सकते हैं, अपने रिलेशनशिप को हील कर सकते हैं, अपनी लाइफ में एक ड्रेस्टिकली चेंज ला सकते हैं। अब हम जानते हैं कि हीलिंग होता है क्या है। आपको पता है हम पूरे दिन में कितनी बार सेल्फ टॉक करते हैं। एक छोटे से एग्जाम्पल से आपको समझाती हूँ। अगर आपका बच्चा खुद से स्कूल जाना आना करता है और किसी दिन वो स्कूल से आने में देर हो जाती है उसे, आपका पहला थॉट क्या होता है? कहीं उसे किसी ने किडनैप तो नहीं कर लिया है, या कहीं उसका एक्सीडेंट तो नहीं हो गया है। और ये जो सेल्फ टॉक है, ये जो निगेटिव थॉट है, ये क्या करता है, ये हमारी लाइफ में रिफ्लेक्ट करने लग जाता है। कैसे रिफ्लेक्ट करता है? आपने कहीं ना कहीं सुना होगा, थॉट बिकेम थिंग्स। जो हमारी सोच है वो रियलिटी में कन्वर्ट हो जाती है। तो इसीलिए बोला जाता है, शुभ शुभ बोलो। तो चलिए आज हम डिस्कस करते हैं कि सेल्फ टॉक से हम इसको पॉजिटिव सेल्फ टॉक कैसे चेंज कर सकते हैं। और यही सेल्फ टॉक एक निगेटिव पैटर्न और निगेटिव इमोशन को जनरेट करता है। और ये निगेटिव इमोशन हमारी वाइब्रेशन को डाउन कर देता है। जब हमारी वाइब्रेशन डाउन होती है तो उसका असर हमारी फिजिकल बॉडी, हमारे मेंटल बॉडी और हमारे इमोशनल बॉडी को इफेक्ट करता है। फिजिकल बॉडी को कैसे इफेक्ट करेगा? जैसे कि बॉडी पेन के थ्रू, या आपको कहीं बैक पेन हो रहा है और आपको पता है ये बैक पेन का मोस्टली हमारे इमोशन से ये कनेक्शन होता है। बैक पेन, हम अपने पास्ट को पीछे नहीं छोड़ पाते, इसकी वजह से हमें बैक पेन होता है। और ये हमारे मेंटल हेल्थ को भी बहुत इफेक्ट करता है। हमारे इमोशन को ये इफेक्ट करता ही करता है। हमारी ईटिंग पैटर्न्स, हमारी स्लीपिंग पैटर्न्स, ये सारी चीजें डिस्टर्ब हो जाती हैं। तो आज सबसे पहले हम बात करते हैं कि हम सेल्फ हीलिंग से एक डिफरेंट पर्सनैलिटी, एक पॉजिटिव पर्सनैलिटी कैसे बदल सकते हैं अपने आप को। सबसे पहला है सेल्फ लव। मैं हमेशा लोगों को कहती हूँ कि लोगों को प्यार करने से पहले अपने आप को आप प्यार करो। सेल्फ लव क्या होता है? कभी अपने लिए जाके एक कॉफी ले आए और आराम से कैफे में बैठ के ड्रिंक करें। कभी अपने मनपसंद पसंदीदा चीजों को ले आए और अपने लिए खुद पैसे इन्वेस्ट करें। सेल्फ टॉक करें जिसमें अपने बारे में पॉजिटिव एफर्मेशन बोलें, जैसे कि आई एम बेस्ट, आई एम ए स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी, आई एम पीसफुल सोल, आई कैन अट्रैक्ट एनीथिंग इन माई लाइफ, आई एम ए गॉड्स स्पेशल चाइल्ड। तो इस तरीके से अपने आप को सेल्फ लव करें। दूसरी चीज है एक्सेप्ट योर सेल्फ। कई बार हम अपने कलर को लेकर, अपने हाइट को लेकर, अपने बॉडी स्ट्रक्चर को लेकर बहुत ज्यादा दुखी हो जाते हैं। तो सबसे बेस्ट है कि आपको अपने आप को एक्सेप्ट करना पड़ेगा। जब आप अपने आप को एक्सेप्ट करोगे तो आप देखोगे कि लोग भी आपको एक्सेप्ट करने लग जाएंगे। तो ये याद रखिए कि सबसे पहले आप अपने आप को एक्सेप्ट करेंगे तो दुनिया आपको एक्सेप्ट करेगी। दूसरी बात है कि एप्रिशिएट योर सेल्फ। जब भी मैं मल्टीटास्किंग करते रहती हूँ, कुकिंग कर रही हूँ, लोगों से बातें करती हूँ और मैं घर के काम करती हूँ, तो मैं अपने आप को कहती हूँ कि वेल डन अंजू, तुमने बहुत अच्छा किया, यू आर ए बेस्ट
मॉम, बेस्ट वाइफ, तो आपको एप्रिशिएट करना सीखना पड़ेगा। और आप अपने फ्रेंड्स को भी बताएं कि आपने आज ये किया, आपने वो किया। जब एप्रिशिएट आप अपने आप को करने लग जाएंगे तो आप अंदर से बहुत ही खुश रहने लग जाएंगे। तीसरी चीज है कि टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ योर एक्शन। कई बार क्या होता है कि हमसे कोई बुरे तरीके से बात कर रहा है, कई बार लोग रूड हो जाते हैं हमारे साथ, पर हम अपने आप को, अपने बॉडी स्ट्रक्चर को लेकर बहुत ज्यादा दुखी हो जाते हैं। तो सबसे बेस्ट है कि आपको अपने आप को एक्सेप्ट करना पड़ेगा। जब आप अपने आप को एक्सेप्ट करोगे तो आप देखोगे कि लोग भी आपको एक्सेप्ट करने लग जाएंगे। तो ये याद रखिए कि सबसे पहले आप अपने आप को एक्सेप्ट करेंगे तो दुनिया आपको एक्सेप्ट करेगी। दूसरी बात है कि एप्रिशिएट योरसेल्फ। जब भी मैं मल्टीटास्किंग करते रहती हूँ, कुकिंग कर रही हूँ, लोगों से बातें करती हूँ और मैं घर के काम करती हूँ, तो मैं अपने आप को कहती हूँ कि वेल डन अंजू, तुमने बहुत अच्छा किया। यू आर ए बेस्ट मॉम, बेस्ट वाइफ। तो आपको एप्रिशिएट करना सीखना पड़ेगा। और आप अपने फ्रेंड्स को भी बताएं कि आपने आज ये किया, आपने वो किया। जब एप्रिशिएट आप अपने आप को करने लग जाएंगे तो आप अंदर से बहुत ही खुश रहने लग जाएंगे। तीसरी चीज है कि टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ योर एक्शन। कई बार क्या होता है कि हमसे कोई बुरे तरीके से बात कर रहा है, कई बार लोग रूड हो जाते हैं हमारे साथ, पर हम अपने आप को ये सोचते हैं कि ये बंदा बुरा है या इस बंदे ने ये काम किया। कई बार हमें रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी चाहिए जो भी एक्शन सामने वाला हमारे प्रति करता है। और फोर्थ है फॉरगिवनेस प्रेयर। ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। फॉरगिवनेस प्रेयर हम होपोनोपोनो प्रेयर के थ्रू कर सकते हैं, जिसमें कि 4 फेसेस हैं। आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। फॉरगिवनेस हमको किससे मांगना है? सबसे पहले अपने आप से फॉरगिवनेस मांगेंगे कि आपने अपनी बॉडी को नेग्लेक्ट किया, आपने अपने आप को प्रायोरिटी में फर्स्ट नहीं रखा, आपने सेल्फ लव नहीं दिया अपने आप को। अदर्स से कैसे मांगेंगे? जैसे मैंने आपको बोला कि टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ योर एक्शन। दूसरों के प्रति, दूसरों को फॉरगिव करना चालू करें और फॉरगिवनेस मांगे। कई बार जाने अनजाने में हमसे खुद से गलती हो जाती है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि फॉरगिवनेस प्रेयर करें। मैं एवरीडे सुबह सबसे पहले उठ के 10 मिनट केवल यही टाइम निकालती के करती हूँ कि मैं होपोनोपोनो प्रेयर करती हूँ। और आप सबको यही सलाह करूंगी कि होपोनोपोनो प्रेयर दिन में 2 से 3 बार करें। और जब भी आपको याद आए तब आप होपोनोपोनो प्रेयर करें। तो ये सारी चीजें हैं जिसको मैंने पास्ट 10 ईयर्स से अपनी लाइफ में चेंजेस लाए हैं और ये मेरी लाइफ को ड्रेस्टिकली एक पॉजिटिव वे पे मोल्ड किया है। सो थैंक यू एवरीवन। अगर किसी को भी मेरे व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ना चाहते हैं तो प्लीज मुझे मैसेज करें और कमेंट्स करें। थैंक यू।